नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं आजीवक न्यूज। मैं जर्नलिस्ट अनिल राठौर। मित्रों, बस्ती मंडल मुख्यालय के कटेश्वर पार्क के बगल में अर्स मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल पे हम मौजूद हैं, जहां पर डॉक्टर विजय कुमार गौतम जी रहते हैं। अभी विजय कुमार गौतम से मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि कुछ दबंग किस्म के वो माफिया लोग हैं जो इनको बहुत ज्यादा परेशान कर दिए हैं। मित्रों, इनका कहना है कि 2023 से वो पहले इन्हीं के मकान में मेडिकल स्टोर चलाते थे। उसके बाद उनसे उनका विवाद हुआ, उन्होंने पैसा भी नहीं दिया और जमीन के लिए लिया हुआ पैसा भी हड़प गए, जिसके वजह से कि पैसा ना देना पड़े और ये मुकदमा वापस कर ले, इसलिए बार बार वो परेशान कर रहे हैं। अभी उन्होंने डॉक्टर विजय कुमार गौतम ने बताया कि उन्होंने जिलाधिकारी और सीएमओ तमाम लोगों से शिकायत की है, जिसके वजह से वो डॉक्टर विजय गौतम इस समय डिप्रेशन में आ गए हैं और बहुत परेशान हैं। उनको देख करके ऐसा लगता है कि उनकी स्थिति बहुत खराब है, क्योंकि वो बाहर के हैं, यहाँ के लोकल के रहने वाले नहीं है। इस नाते ये लोग जो भू माफिया हैं, इनके ये बहुत मजबूत किस्म के लोग हैं। इस नाते बार बार उनको टार्चर कर रहे हैं। उनकी नीयत है कि ये विजय कुमार गौतम अपना क्लिनिक छोड़ करके भाग जाए, जिससे ये प्रॉपर्टी उनके हाथ लग जाए, और इसी नियत से वो आए दिन रोज उनके खिलाफ शिकायत करते हैं और उनको परेशान करते हैं और कमजोर और दलित और समझ करके उनके साथ अनेक तरह से उनका टार्चर कर रहे हैं, जिससे विजय कुमार गौतम बहुत डिप्रेशन में है। आइए मिल करके उनसे पूरी बातें जानने की कोशिश करते हैं। मैं बहुत मानसिक डिप्रेशन में चला गया हूँ। ये भू माफिया और ठेकेदार प्रॉपर्टी डीलर संदीप कुमार श्रीवास्तव, उसके परिवार की वजह से, उसके परिवार के लोग राजस्व विभाग में पोस्ट हैं, उन्हीं लोगों के दबंगई की वजह से मैं बहुत मानसिक डिप्रेशन में चला गया हूँ। क्या क्या दिक्कत है उनसे आपको? वो बेवजह मेरी शिकायत कर रहा है हर जगह बिना किसी कारण के, लेकिन कारण तो उसके पीछे बहुत बड़ा है। संदीप जो प्रॉपर्टी डीलर संदीप श्रीवास्तव है, ये हमारे मकान में मेडिकल स्टोर और अस्पताल चलाता था। मुझसे जमीन के नाम पे 13 लाख रुपए लेके भी चला गया और किराया भी नहीं दिया। जब मैं किराया मांगने के लिए इन पे दबाव बनाने लगा तो संदीप श्रीवास्तव के पिताजी, जो भी कानून गो तहसीलदार रहे हैं, और लेखपाल संदीप श्रीवास्तव के चाचा सतीश श्रीवास्तव, ये तीनों लोग मेरे घर पे आए। क्या कि जो संदीप पैसा लेके गया है जमीन का, वो नहीं मिलेगा, किराया भी नहीं मिलेगा, क्या कर लोगे? हम लोग उसी विभाग में रहते हैं, तुम्हारी जमीन को पंचायती राज घोषित कर देंगे, नॉन जेडी घोषित कर देंगे, ये हमारे बाएं तक खेल है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि इसको 20 लाख रुपए में हमको बेच करके यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते हो। उसके पीछे का उद्देश्य यही है कि ये जमीन हड़पने के मेरी जमीन और मकान हड़पने के लिए ही इन लोगों का ये काम है। इन्होंने जो है जमीन पे हमारे विक्रेता का भी नाम, इसके चाचा जो है सतीश श्रीवास्तव लेखपाल है, इन्होंने हमारी जमीन पे विक्रेता का भी नाम चढ़वा दिया है। उनका उद्देश्य यही है कि जमीन को हड़प लें, और इसी हड़पने के उद्देश्य से ही प्रॉपर्टी डीलर संदीप श्रीवास्तव ने हमारी जमीन का फर्जी किरायानामा तैयार करवाया है, जिसका हमने पुलिस अधीक्षक को सूचना दिया, और पुलिस अधीक्षक और न्यायालय के माध्यम से इनके ऊपर मुकदमा 419, 420, 467, 68, 69 का मुकदमा इनके ऊपर दर्ज हुआ है कि ये इन्होंने मेरी इस जमीन पे, हाँ, हमने पुलिस में शिकायत किया, जब सूचना दिया तो न्यायालय के माध्यम से ये दर्ज हुआ, क्योंकि मेरी जमीन का किरायानामा इन्होंने तैयार किया जमीन हड़पने के लिए। सर, ये कब से रंजिश चल रही थी, क्या है विवाद? ये रंजिश 2022 दिसंबर से चल रही है, और अभी तक इनकी न तो गिरफ्तारी हुई है, नहीं कुछ हुई है। मैं सरकारी डॉक्टर हूँ, मेरा यहाँ से ट्रांसफर बस्ती जिले से कासगंज हो गया है। कासगंज यहाँ से करीब 700-800 किलोमीटर दूर है, लेकिन ये दबंग किस्म के लोग हैं। इनके पास प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, तो इनके पास तमाम गुंडे मवाली हैं, जो हम तरह तरह से मुझे धमकी देते रहते हैं मकान बेचवाने के लिए। परिवार की सुरक्षा को देखते हुए मैं अपनी ड्यूटी को भी नहीं कर पा रहा हूँ, अपने घर पे बैठा हूँ, जिसकी सूचना मैंने सीएमओ कासगंज को भी दिया है कि इस तरह की घटना मेरे साथ घट सकती है। मेरे परिवार में केवल मेरी वाइफ है, 2 छोटे बच्चे हैं, एक 5 साल के, एक 3 साल के, और कोई मेरा यहाँ पे रहने वाला नहीं है। तो उनकी सुरक्षा कौन करेगा? कौन साग सब्जी लेकर लाएगा? मान लीजिए मेरी वाइफ साग सब्जी लेने जाती है, उनके साथ कोई हादसा हो जाएगा तो कौन जिम्मेदारी लेगा? इसी वजह से मैं वहाँ पर मैं ड्यूटी करने नहीं आ रहा हूँ। कासगंज के सीएमओ साहब को मैंने लिख करके अवगत करा दिया है। तो और क्या प्रॉब्लम है आपको? प्रॉब्लम यही है
कि ये लगातार दबाव बना रहे हैं जमीन मुझसे बेचने के लिए कि जमीन बेच दें और यहाँ से चले जाए जमीन बेच करके। और 13 लाख रुपए ये मेरा जो जमीन के लिए लिए हैं ये ना मैं इनसे ना मांगू और किराया ना मांगू, जबकि मैं अपना पूरा हक लेकर रहूंगा। मैं 13 लाख रुपए जो दिया हूँ, मुझे 13 लाख रुपए वो चाहिए। और मुझे पूरा जब तक यहाँ मैं मेरे मकान पे रहे हैं संदीप श्रीवास्तव, उस मकान का पूरा किराया मुझे चाहिए, जो कि एक और उसके ब्याज के साथ चाहिए। पता चला कुछ लोग धमकी दे देंगे आपको। हाँ, मेरे घर पे 2 अक्टूबर को एक अर्टिगा गाड़ी, सफेद गाड़ी से लेखपाल सतीश श्रीवास्तव ने अपने मुंशी शिवम श्रीवास्तव को भेज करके 4 गुंडों के साथ भेज करके मेरे मकान पे तभी चलवा करके कहा कि आखिरी मौका है, अगली बार हम आएंगे तो सिर्फ यहाँ धमकाने नहीं आएंगे, यहाँ जान से मारने आएंगे, तुम्हारी जान खत्म कर देंगे। इसलिए ये है कि तुम जमीन हमको बेच दो 20 लाख रुपए में और चले जाओ यहाँ से, और जहाँ सारा जो केस किए हो उसको वापस ले लो। क्या वाकई में आपको इन लोगों से खतरा महसूस है? बिल्कुल, मुझे बहुत खतरा महसूस है, जिस वजह से मैं बहुत मानसिक डिप्रेशन में चला गया हूँ। अब आपको ये सब प्रॉब्लम हुई है? हाँ, प्रॉब्लम हो गई। मेरा बीपी बहुत लो हो गया था, एक बार बीपी बहुत ज्यादा हो गया था, मुझे दस्त भी होने लगे हैं, मैं कल रात में अनकॉन्शियस हो गया था, बेहोश हो गया था। तो हमारे मित्र डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी ने बुलाया उनको घर पे ट्रीटमेंट किया। आज जाके थोड़ा सा जाके कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हूँ। तो क्या कहना चाहते हैं अपने? मैं अपने न्याय के लिए कहना चाहता हूँ कि माननीय डीएम साहब, माननीय एसपी साहब इसको संज्ञान में लें। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैं गुहार लगाता हूँ इसको संज्ञान में लें, और इन गुंडों को जल्द से जल्द मेरे पत्रावली पे कार्रवाई करके या अन्य जांच करा करके इन पे कार्रवाई करें। और माननीय सीएम साहब से भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं कोई बहुत प्राइवेट प्रैक्टिस उस तरह से नहीं करता हूँ। ये अस्पताल मैंने किराए पे दे रखा है, और उसी किराए से मेरा भरण पोषण चलता है। किसी से मैं मन बहलाने के लिए मैं अस्पताल में बैठ जाता हूँ। मुझे ये कहना है कि इसी तरीके से ये जमीन प्रॉपर्टी डीलर संदीप सब बहुत लोगों को दिलाता है, जिसमें ये पूरा गैंग चल रहा है, जिसमें इनके पिताजी से प्रहलाद श्रीवास्तव और चाचा सतीश श्रीवास्तव जो लेखपाल हैं, इनके पिताजी जो प्रहलाद श्रीवास्तव कानून गो तहसीलदार से रिटायर हुए हैं, इन लोग का पूरा बहुत बड़ा गिरोह चल रहा है। ये लोग ऐसी ही जमीनें प्रॉपर्टी डीलर संदीप श्रीवास्तव के माध्यम से दिलवा करके उसमें कोई कमी निकलवा करके उनको मजबूर करके फिर कम दामों पे वही जमीन उससे बेचवा देते हैं। ऐसा करके इन्होंने करोड़ों अरबों रुपए कमाए हैं, जिसकी जांच होनी चाहिए। क्या ये लोग ने इस चीज का पेशा बना रखा है? इनका यही बहुत बड़ा पैसा है, और इसी के चलते संदीप श्रीवास्तव जो प्रॉपर्टी डीलर है, इसके पिताजी जेल भी गए हैं। और सतीश श्रीवास्तव के लड़के कोई साथ बस है जो इस तरह से जांच किया गया? पुरानी बस्ती का मामला है, जिसमें एक किसी के माध्यम से कोई इनकी जिसकी जमीन बेचे तो उन्होंने उसने केस किया, तो उसी पे ये जेल में। कोई साक्ष्य आपके पास है इस तरह? हाँ, एक साक्ष्य मुझे मिला है। एक अनुसूचित जाति की विधवा महिला का इन्होंने मजबूरी में फायदा उठा करके जमीन जिसकी सर्कल रेट करीब 20 लाख रुपए के लगभग है, इसको उन्होंने मात्र 4 लाख रुपए में खरीद करके बेचा है। इन्होंने खरीद के कितने में बेचा है? 4 लाख रुपए में खरीद करके इन्होंने 16-17 लाख रुपए में बेचा है। ये इनका यही धंधा है। और दूसरी बात, जिसको ये जमीन दिलाते हैं उसमें कुछ न कुछ जो है कमी निकाल करके उसको ब्लैकमेल करते हैं, और ब्लैकमेल करके उस जमीन को कम से कम दाम में बिकवाते हैं। आदमी सोचता है मैं कहाँ फंस गया हूँ, चलो जमीन कम दाम में निकाल के दूसरी जमीन ले ले। इनका बहुत बड़ा धंधा है, गैंग चलता है। और सतीश श्रीवास्तव के बेटे भी प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, और वो कई बड़े बड़े शहरों में अपना बिल्डर्स का काम करते हैं। और जो पैसा इन्हीं सब तरीकों से पैसा भ्रष्टाचार करके पैसा इकट्ठा करके किया गया है। हम चाहते हैं इनका आय से अधिक संपत्ति की जांच हो, और पैसा कहाँ से इनके पास अनर्गल पैसा आ रहा है इसकी जांच हो, और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो।